बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। जी व्यूवर्स, हम लोगों ने इंग्लिश क्लास 4 के यूनिट 1 ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम की ट्रांसलेशन कर ली है और इस पहले चैप्टर की एक्सरसाइज आज हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही अहम ये एक्सरसाइज है। आप आखिर तक इसको देखें और लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, एक्सरसाइज में हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है जी ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले देखना है जी लर्निंग द साउंड्स। हमने आवाज़ों को समझना है, सीखना है और इन आवाज़ों में इस चैप्टर में हमने सीखने हैं वोल साउंड्स। वोल साउंड्स बच्चों किसे कहते हैं? वोल साउंड्स कहते हैं जी देयर आर 5 वोल साउंड्स ए, ई, आई, ओ एंड यू इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी हरूफ तहजी में ये 5 ए, ई, आई, ओ, यू ये वोल साउंड्स हैं। दीज लेटर्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक वोल साउंड्स। ये लेटर्स जो हैं ये मखसूस वोल साउंड्स पैदा करते हैं। अब बच्चों वोल कैसे बनते हैं? जब आप इन 5 लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, तो इनको बोलते हुए आपके जो आर्टिकुलेटर्स हैं जैसे होंठ, जैसे ज़ुबान, जैसे रिज, एल्वुलर रिज, अप पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये वो है जहाँ से हम अल्फाज बोलते हैं। तो इन वोल्स को बोलते हुए कोई भी आर्टिकुलेटर एक दूसरे से टच नहीं होता, यानी कि जो एयर है लंग्स के थ्रू, लंग्स से होती हुई मुंह के ज़रिए से निकल जाती है और आवाज़ पैदा हो जाती है। जबकि इनके मुकाबले में हैं कॉन्सोनेंट्स साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स में ऐसे होता है कि होंठ बंद हो जाते हैं या फिर ज़ुबान जो है वो रिज से टकरा देती है, हार्ड पैलेट से टकरा जाती है। इससे इस तरह यानी कि वो जो एयर है वो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन या बग़ैर किसी रुकावट के नहीं निकल सकती। उस साउंड्स को हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गई होगी। अब है जी रीड द फॉलोइंग वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वोल साउंड्स। अब इन अल्फाज को आपने पढ़ना है जो वोल साउंड से शुरू होते हैं, जैसे कि एंट्स, ये देखें ये ए साउंड से बन रही है। एलिमेंट्स ये ए साउंड से बन रही है। इन्फॉर्म्ड आई से, ऑस्ट्रिच ओ से और अननोन यू से। तो ए, ई, आई, ओ, यू ये पांचों वोल साउंड से ये अल्फाज बनाए गए हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट द वर्ड्स बिगिनिंग विद वोल साउंड्स इन द गिवन ब्लैंक्स। अब देखें यहां पर इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें वो शुरू जो होते हैं वो वोल साउंड से होते हैं। हमने इनमें से ये वर्ड्स पिक करने हैं जो वोल लेटर से, वोल साउंड से शुरू होते हैं और फिर उन्हें इन दी गई लाइंस पर लिखना है। तो अगर हम देखें ऑक्टोपस, तो बच्चों आप देखोगे कि ये ओ से शुरू हो रहा है तो हमने यहां पर इसे ऑक्टोपस लिख दिया। उसके बाद आप देखें तो एनवेलप ये ई से शुरू हो रहा है, ये वोल साउंड है इसलिए हमने इसे भी लिख दिया। एप्रिकॉट ये ए से शुरू हो रहा है इसलिए हमने इसे लिख लिया यहाँ पे। अंपायर यू से शुरू हो रहा है, हमने लिख दिया। अब आप देखें क्लाउड वो सी से शुरू हो रहा है इसलिए हमने नहीं लिखा। सिस्टर एस से शुरू हो रहा है, हमने नहीं लिखा। ट्रॉफी टी से शुरू हो रहा है इसलिए हमने उसे भी नहीं लिखा, क्योंकि हमें यह कहा गया था कि वो वाले वर्ड्स लिखने हैं जो वोल साउंड से शुरू होते हों। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों लर्निंग टू स्पीक, कि हम कैसे बोलना सीखें। रीड द गिवन ग्रीटिंग्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक। हमारे पास ये वर्ड बैंक है, हमने इसमें से इन दी गई खाली जगहों पर मतलूबा वर्ड लिखना है। सादिया अस्सलामु अलैकुम। अब बच्चों ग्रीटिंग्स में जब सलाम किया जाता है तो उसके जवाब में वालेकुम सलाम कहा जाता है। इसमें देखें वालेकुम सलाम कहाँ है, ये
तो हम सादिया ने अस्सलामु अलैकुम कहा, अयान कहेंगे वालेकुम अस्सलाम। फिर है जी सादिया हाउ आर यू। अब आपसे जब पूछा जाए कि आप कैसे हैं तो आप इसमें देखें आई एम फाइन थैंक यू। अब जब आपसे कुछ पूछा जाए तो आप उसके जवाब में यही कहते हैं ना मैं ठीक हूं, तो इसके जवाब में अयान कहेंगे आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूं आपका शुक्रिया। अब दो चीजें रह गई, अस्सलामु अलैकुम का जवाब वालेकुम सलाम भी हमने दे दिया, यानी ये भी हो गया, और आई एम फाइन थैंक यू भी हो गया। अब हमारे पास रह गए यस वी कैन और यस आई एम एंड यू। ठीक है जी, अब देखते हैं ये कहां पर इस्तेमाल होते हैं। जी बच्चों नेक्स्ट है जी सादिया। सादिया कहती हैं आर यू गोइंग टू द प्लेग्राउंड, क्या आप प्लेग्राउंड में जा रहे हैं? तो अयान कहते हैं यस आई एम एंड यू, जी मैं जा रहा हूं, क्या आप भी जा रही हैं? सादिया कहती हैं यस जी हाँ, मी टू मैं भी जा रही हूं, कैन वी प्ले टुगेदर, क्या हम इकट्ठे खेल सकते हैं? अयान कहते हैं यस जी हाँ वी कैन, हम खेल सकते हैं। तो उस वर्ड बैंक से आपने देखा कि हमने किस तरह इन खाली जगह को फिल किया। अब ये है बच्चों आपके लिए एक्टिविटी, मेक पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी आपके असातिज़ा कराम आपके पेयर्स बना देंगे, मतलब दो क्लास फेलोज का जोड़ा। आस्क देम, यानी आपसे कहेंगे टू एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस और अनविलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन अ डिबेट कॉम्पिटिशन। अब बच्चों आपसे पूछेंगे, अब टॉपिक क्या है कि एक तकरीरी मुकाबला है और दो लोग आप में से गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछेगा कि आप जाना चाह रहे हैं, अगर जाना चाह रहे हैं तो ठीक है मुझे भी ले जाएं, और दूसरा कहे अगर वो पूछते हैं जाना चाह रहे हैं और वो कहते हैं नहीं, तो फिर आप अनविलिंगनेस अपनी शो करेंगे। तो ये एक आपकी ड्रिल होगी, एक एक्टिविटी होगी जो आपने अपनी क्लास में करनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आपने पढ़ना है और तनकीदी सोचना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अब आप किस तरह समझते हैं? आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब दीजिए। बच्चों ये वो सवालात हैं 3 जिनके जवाबात आपके टेक्स्ट में मौजूद हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इनके जवाबात देखते हैं क्या है। वाई वॉज हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिवन द टाइटल ऑफ सिद्दीक, उन्हें सिद्दीक का लक़ब क्यों दिया गया? दूसरा क्वेश्चन है जी वाई इज हजरत उस्मान कॉल्ड द होल्डर ऑफ 2 लाइट्स, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 2 रोशनियों के थामने वाला क्यों कहा जाता है? तीसरा क्वेश्चन है जी एट व्हाट एज डिड हजरत अली एक्सेप्ट इस्लाम, किस उम्र में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया? अब बच्चों 1 बाय 1 हम इनके आंसर्स देखेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था वाई वॉज हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिवन द टाइटल ऑफ सिद्दीक, इसका जवाब है बच्चों हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सिद्दीक, उन्हें सिद्दीक का लक़ब दिया गया बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट, क्योंकि वो पहले थे, टू बिलीव इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन करने वाले वो सबसे पहले शख्स थे, इसलिए उनको सच्चा यानी सिद्दीक होने का लक़ब दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों व्हाई इज हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉल्ड द होल्डर ऑफ 2 लाइट्स, उन्हें होल्डर ऑफ 2 लाइट्स क्यों कहा जाता है, यानी 2 रोशनियों 2 नूरों का थामने वाला। ही वॉज नोन फॉर मैरिंग 2 ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉटर्स, उनके बारे में यह है कि उन्होंने उनकी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियों के साथ शादी हुई, बोथ एट डिफरेंट टाइम्स, दोनों को मुख्तलिफ वक्त में। मैंने ये बच्चों आपको ट्रांसलेशन में भी बताया था कि एक वक्त में 2 बहनों से शादी नहीं हो सकती। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब एक बेटी जिनकी शादी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई, उनकी विसाल के बाद उनकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी के साथ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी हुई। इस तरह उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों की शादी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुई। फॉर दिस, इसीलिए ही बिकेम नोन एज ज़ुन्नूरैन, यही वजह है कि ये मशहूर हैं 2 नूरों वाले। बच्चों जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एट व्हाट एज डिड हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक्सेप्ट इस्लाम, किस उम्र में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया? इसका जवाब है बच्चों हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक्सेप्टेड इस्लाम एट द एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। ठीक हो गया बच्चों, बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड नोटिस द डायग्राफ, ट्राइग्राफ्स एंड साइलेंट लेटर्स। अब आपने बच्चों इस पैराग्राफ को हमने पढ़ना है
और इसमें से देखना है डायग्राफ क्या होते हैं, ट्राइग्राफ्स क्या होते हैं और साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप देखिए, रीड मी, अ डायग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ टू लेटर्स, दो लेटर्स का ग्रो है दैट मेक्स अ सिंगल साउंड, जो एक साउंड बनाता है। When two consonant letters combine to make one sound, they are called a consonant digraph. For example, chick, CH, ये दो लफ्ज हैं, chick और CK, chick, think, TH हो गया, WH से wheel, अब ये सारे क्या हैं, डायग्राफ हैं। तो बच्चों इसी तरीके से ट्राइग्राफ कहते हैं तीन लेटर्स, और साइलेंट लेटर्स वो होते हैं जिनको बोलते हुए हम प्रोनाउंस नहीं करते। अब बच्चों देखो, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द सेकंड कैलिफ। अब इसमें देखें PH, कैलिफ, ये क्या है, डायग्राफ्स। ही वॉज नोन, अब इसमें बच्चों आप देखेंगे तो ये खा साउंड यानी के जो है ये साइलेंट है, हम करते हैं नोन, के नहीं पढ़ते। ही वॉज नोन फॉर हिज डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपने डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त और एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से मशहूर थे। इन हिज रेन, उनके अहद हुकूमत में, द इस्लामिक एम्पायर स्ट्रेच। अब बच्चे आप देखें TCH, ये ट्राइग्राफ्स हैं, ट्राइग्राफ। तो एम्पायर, उनकी सल्तनत जो थी, इस्लामी सल्तनत, वो फैली टू पर्शिया, पर्शिया तक यानी कि फारस तक, रोम तक एंड इजिप्ट और मिस्र तक। ही ग्रांटेड स्कॉलरशिप्स, अब बच्चों आप देखेंगे SCH, ये फिर ट्राइग्राफ है, टू द पुअर, गरीबों को उन्होंने वजीफे दिए। ही इज अ रोल मॉडल फॉर मुस्लिम्स, वो मुसलमानों के लिए रोल मॉडल हैं। मुस्लिम लीडर्स शुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इफ दे वांट टू रूल विद जस्टिस। अगर वो इंसाफ के साथ हुक्मरानी करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फुटस्टेप्स पर, नक्शे कदम पर अमल करें, पैरवी करें। जी बच्चों, मेक एटलीस्ट 2 वर्ड्स विद द गिवन डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स। कोई से 2 अल्फाज हमने बनाने हैं इन अल्फाज में से, जो या तो ट्राइग्राफ हो या फिर डायग्राफ्स हो। अब सबसे पहले आप देखें कि ये डायग्राफ हैं, CH, तो CH से चेयर बनती है, चिप्स बनता है। WH, ये भी डायग्राफ है, इससे when यानी WH से when, WH से why। अब नेक्स्ट देखें ट्राइग्राफ, तो IGH, अब आप अगर देखें फाइट, ये देखें IGH, फाइट। ब्राइट में तो फिर ये देखें IGH है, ब्राइट, IGH। अच्छा, TCH, इस ट्राइग्राफ से वर्ड कैसे बनेगा, मैच, ये देखें TCH, मैच। वॉच, WATCH, वॉच। अच्छा जी, ये मैं बच्चों आपको पहले बता चुका हूं, ट्राइग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड। 3 लेटर्स पर मुश्तमिल एक ऐसा ग्रुप जिससे एक साउंड बने। फॉर एग्जाम्पल, पेयर, फाइट, वॉच, ETC। ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट 5 वर्ड्स विद डिफरेंट साइलेंट लेटर्स। सम वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके साइलेंट लेटर्स होते हैं। दे आर नॉट प्रोनाउंस, जिन्हें नहीं बोला जाता। दे कैन बी वोल्स और कॉन्सोनेंट्स, वो वोल भी हो सकते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन लैम्प, अब बी जो है ना ये बच्चों साइलेंट है, एंड बाइक और ई साइलेंट है। द लेटर्स ब एंड अ आर नॉट प्रोनाउंस्ड। इसमें से लैम्प बी नहीं बोला गया, और इसमें बच्चों बाइक में ई जो है वो वॉल है जो नहीं बोला गया। राइट 5 वर्ड्स विद डिफरेंट साइलेंट लेटर्स। 5 अल्फाज लिखने हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स आए। नी, तो बच्चों इसमें ये जो साउंड है ना, ख, ये नहीं प्रोनाउंस होता। नाइफ, इसमें भी ख साउंड प्रोनाउंस नहीं होता। रिस्ट, W साउंड प्रोनाउंस नहीं होता। टू, W साउंड प्रोनाउंस नहीं होता। थम, इसमें B साउंड जो है वो प्रोनाउंस नहीं होता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूरी करनी है अपने चैप्टर की मदद से। द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम वाज, कौन थे? पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज अ डैश ऑफ रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या थे जी? उनके दोस्त थे, फ्रेंड। फिर जी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज अ वेरी डैश ट्रेडर, तो रिच, अमीर, ताजिर थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द फर्स्ट अमंग चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट इस्लाम, बच्चों में सबसे पहले थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया।
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वॉज द डैश कैलिफ ऑफ इस्लाम, सेकंड दूसरे खलीफा हैं जी इस्लाम के। अब बच्चों एनालिटिकल रीडिंग में है जी, रीड अबाउट द 4 कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, जो हम पढ़ चुके हैं। हमारे चैप्टर की ट्रांसलेशन बच्चों जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। नोट डाउन सम ऑफ देयर पर्सनैलिटी ट्रेड्स, उनकी शख्सियत की खासियत को बयान करें इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में, कि वो उन किन किन खसूसियात के हामिल थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों लैंग्वेज फोकस। हमने लैंग्वेज पे फोकस करना है। वोकेबलरी बिल्डिंग, वोकेबलरी को हमने बढ़ाना है। वोकेबलरी बढ़ाने के लिए हमें अल्फाज के इंग्लिश मीनिंग आना चाहिए, उर्दू मीनिंग भी आना चाहिए। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, अल्फाज के मायने बयान करें। बच्चों अफेक्शन, लगाव को कहते हैं अ पर्सन्स फीलिंग्स ऑफ लव, एक इंसान की दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत का एहसास। डिस्टिंग्विश, शनाख्त करना। टू रिकग्नाइज द डिफरेंस, फर्क पहचानना। जेनरस, सखी, ओपन हैंडेड, खुले दिल वाला। ट्रीटीज, मुआहिदे, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, एक रस्मी मुआहिदा 2 या 2 से ज़्यादा ममालिक के दरमियान। और आखिरी है बच्चों मार्टायरडम, ये है जी शहादत। डेथ ऑफ अ मार्टायर हु डाइज फॉर रिलीजन और पैट्रियोटिज्म, शहीद की मौत जो वफात पा जाता है मजहब के लिए या वतन से मोहब्बत के लिए, मुहिब्बे वतनी में। ठीक हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पिक 3 नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर। इस तस्वीर में से बच्चों हम लोगों ने 3 नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं? नाउन। नाउन किसे कहते हैं? किसी शख्स, चीज या जगह का नाम। एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं बच्चों? जिसमें कोई काम हो रहा हो, जिसे वर्ब बोलते हैं। एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बच्चों कहते हैं एडजेक्टिव्स को, सिफ्त। अब किसी भी नाउन की खूबी खामी बयान करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। तो अब हम लोगों ने बच्चों क्या करना है? नेमिंग वर्ड्स, एक्शन और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बयान करने हैं फ्रॉम द पिक्चर, इस तस्वीर से। राइट दम इन द करेक्ट बॉक्सेस, और उन्हें फिर हमने इन दिए गए बॉक्सेस में लिखना है। लेकिन उससे पहले बच्चों आप देखें कि ये सुबह का वक्त है, सुबह सूरज निकल रहा है, परिंदे चहचहा रहे हैं, बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बच्चा अपने वालिद साहब के साथ वॉक कर रहा है। यहाँ पर ये मेल फीमेल, आदमी औरत बैठे हुए हैं, यानी कि ये वॉक करके थक गए हैं, बैठे हुए हैं। यहाँ दरख्त हैं जी, फूल हैं, बटरफ्लाइज हैं, ट्रैक बना हुआ है। तो ये एक्टिविटीज़ बच्चों हम सब के अंदर होनी चाहिए कि हम भी सुबह सवेरे, सुबह नमाज अदा करके हम भी मॉर्निंग वॉक पर जाएं। आपने बच्चों आदत बनानी है अपने वालिदैन के साथ। अगर आपके वालिदैन जाते हैं तो उनके साथ जाएं, अगर नहीं जाते तो उनको रात को कह के सोएं कि हमने सुबह नमाज पढ़कर वॉक के लिए जाना है। ये बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी होती है बच्चों। अब हमने इसमें से नेमिंग वर्ड्स देने हैं, नाम। तो जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं बच्चों, ये सारी नाउन है। जैसे कि ट्री, दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये नाउन हो गया। फ्लावर्स, फूल नज़र आ रहे हैं, ये नाउन हो गया। सन, सूरज नज़र आ रहा है, ये नाउन हो गया। बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये नाउन हो गया। ये एप्पल्स नज़र आ रहे हैं, ये नाउन हो गया। मैन नज़र आ रहा है, ये नाउन हो गया। चाइल्ड नाउन हो गया। बॉयज़ नाउन हो गए। ये मैन वूमन हो गई, ये नाउन हो गया। बटरफ्लाइज नाउन हो गए। ये जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही है नाउन है। एक्शन वर्ड्स, अब इनमें काम क्या हो रहा है? सबसे पहले देखें, वॉक, चलना, ये काम है, ये नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। फ्लाई, ये परिंदे उड़े हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं, फ्लाई, ये क्या है? ये भी काम हो गया, वर्ब हो गया। ये बैठे हुए हैं, सिटिंग, ये काम हो गया, मतलब बैठना एक अमल है। उसके अलावा बच्चों एक्सरसाइजिंग, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये क्या हो गया? ये भी एक्शन हो गया। अब हैं जी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। बच्चों हमने एडजेक्टिव बयान करने हैं। एडजेक्टिव में हम क्या करेंगे? ये देखें, ये टॉल, लंबा, टॉल मैन। अब मैन है नाउन, तो इसने क्या किया? इसके बारे में बयान किया, इस नाउन के बारे में, इसलिए ये क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह टॉल ट्री, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, ठीक है जी, एनर्जेटिक एक्सरसाइज, ठीक है जी। ये सारे क्या हैं जी? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। अच्छा जी, अब हमें कोई भी लफ्ज़ मुश्किल लगता है तो बच्चों हम लोगों ने उसे डिक्शनरी से देखना होता है। तो डिक्शनरी से देखने के लिए बच्चों हमें पैटर्न भी पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ होती है, हमने क्या देखना है बेसिकली। तो एक डिक्शनरी में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे इसके मदद से। सबसे पहले ये देखें, ये
इसका मतलब यह है कि इससे जुड़े हुए जितने भी अल्फाज हैं डबल ए से शुरू होने वाले अल्फाज। अब है जी वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डिक्शनरी में क्या होता है बच्चों, डिक्शनरी में अल्फाज जो होते हैं ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होते हैं, मतलब ए से जितने भी अल्फाज हैं फिर बी से, इस तरीके से। अब फर्ज करें ए में है अमेजिंग। अमेजिंग के सबसे पहले हमने सिलेबल्स देखने हैं। कितने सिलेबल्स हैं बच्चों? 1 2 3। ये देखें, एक सिलेबल के बाद जब हम डॉट दे देते हैं या डैश दे देते हैं तो वो एक सिलेबल होता है। अमेजिंग, अमेजिंग, ये 3 सिलेबल्स हैं बच्चों। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब ये है जी प्रोनाउंसिएशन। इसको बोलना कैसे है? अमेजिंग। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखना है। अमेजिंग क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव होता है, तो हमें बताया गया कि एडजेक्टिव है। उसके बाद बच्चों ये है मीनिंग। अमेजिंग का क्या मतलब होता है जी? कॉजिंग ग्रेट सरप्राइज और वंडर या एस्टोनिशिंग। ये है जी एक लफ्ज में ये चीजें आती हैं। सिलेबल हमने देखना होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी होती है, वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडवर्ब है, और उसके बाद फिर उसका मीनिंग क्या है। ये है तरीका बच्चों डिक्शनरी देखने का। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं बच्चों जी। लर्निंग टू स्पेल, हमने सीखना है कि किस तरीके से हमने स्पेलिंग सीखने हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। बच्चों स्पेलिंग सीखने के लिए ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ, बहन भाइयों के साथ आपने इस तरह एक वर्ड के कुछ लेटर्स मिस करके आपने तैयारी करनी है स्पेलिंग की। अब इसमें देखें तो सी के बाद ए मिसिंग है, LIPH, ए के बाद फिर एक लफ्ज़, एक लेटर मिसिंग है, फिर ई है। अब हम देखेंगे कि इससे क्या बन सकता है। चूंकि ये हमारे चैप्टर से मुतालिक है तो इसमें कैलिफेट यानी खिलाफत। फिर देखें बच्चे यहाँ पर एक लेटर मिस है, EN के बाद एक लेटर मिस है, फिर है MIES, तो कौन सा वर्ड बनता है? एनिमीज। फिर बच्चों आप देखें L के बाद फिर एक डैश है, फिर ADER, तो ये क्या बनता है? लीडर, रहनुमा। फिर देखें बच्चों HUSBAND, हस्बैंड, तो इन ब्लैंक्स में S और N आता है। फिर देखें RCIT, तो हम इसे कहेंगे रिसाइट। तो ये ऐसी प्रैक्टिस है बच्चों जिससे आप बहुत जल्दी स्पेलिंग सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ग्रामर, बहुत ही अहम है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स को हमने देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं जी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स, वो अल्फाज हैं फॉर थिंग्स, चीज़ों के लिए, दैट वी कैन काउंट, जिन्हें हम शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल बॉल, तो उसके साथ एस लग के बॉल्स, ज़्यादा गेंदें। गर्ल लड़की, तो गर्ल्स लड़कियाँ। डॉल तो डॉल्स, गुड़िया तो गुड़िए, ETC वगैरह। ठीक हो गया? अनकाउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स फॉर थिंग्स, उन चीज़ों के लिए ये अल्फाज होते हैं दैट वी कैन नॉट काउंट, जिन्हें हम नहीं गिन सकते। दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स, इनकी जमा हालत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर की जमा हालत नहीं है। वेदर, मौसम की जमा हालत नहीं है। फर्नीचर, फर्नीचर की जमा हालत नहीं है, वगैरह। अब देखें, रीड द टेक्स्ट बिलो, लुक एट द हाईलाइटेड नाउन्स। अच्छा जी, इस टेक्स्ट को पढ़ना हमने, फिर उसमें से हाईलाइटेड नाउन्स देखने हैं। द वर्ड्स इन रेड आर काउंटेबल नाउन्स, सुर्ख में जो है वो काउंटेबल नाउन है, एंड द वन इन ग्रीन आर अनकाउंटेबल नाउन्स, तो जो सबज रंग में है वो अनकाउंटेबल हैं। सारा एंड हर फ्रेंड्स वेंट टू द पार्क, पार्क में गए जी सारा और उसकी दोस्त। द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट, वेदर बच्चों ये ग्रीन में है, हमने पढ़ा कि ग्रीन जो है वो अनकाउंटेबल है, मौसम की जमा नहीं हो सकती। वॉज वेरी प्लेजेंट, बड़ा खुशगवार था। देयर दे सॉ मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक फ्लावर्स, स्विंग्स, फूल, झूले देखे। अब बच्चों फ्लावर्स देखें, पहले ही जमा हालत में एस लगा हुआ है। स्विंग्स, झूले भी जमा हालत में एस लगा हुआ है। एंड कलरफुल बटरफ्लाइज, और रंग बिरंगी तितलियां, तो काउंटेबल नाउन ही होते हैं जो जमा हालत में चेंज होते हैं। दे इंजॉय द फ्रेश एयर, अब एयर बच्चे अनकाउंटेबल नाउन। एंड हैड अ लॉट ऑफ फन, और उन्होंने बहुत वहां हल्ला गुल्ला किया। राइट फाइव काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन योर नोटबुक। आपने कोई से 5 काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को अपनी किताब पर लिखना है, और आप बच्चों मुझे उसे कमेंट सेक्शन में भी सेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों जी। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स किसे कहते हैं? आर्टिकल कितने किस्म के होते हैं जी? आर्टिकल हमारे 2 तरह के होते हैं जी, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में बच्चों आ और एन आते हैं, डेफिनेट आर्टिकल में द आता है।
जब हम किसी चीज़ के बारे में हमें कंफर्मेशन ना हो तो हम आ या एन इस्तेमाल करते हैं। जब हमें पता हो कोई स्पेसिफिक चीज़ हो तो हम उसके साथ दा इस्तेमाल करते हैं। ज़रा इस पोर्शन को हम पढ़ते हैं, हमें और मज़ीद आसानी से समझ आ जाएगी। आर्टिकल्स आ एंड एन आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर बच्चे कहते हैं वाहिद, वाहिद के साथ आ और एन इस्तेमाल होते हैं। आ इज यूज्ड विद वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट्स साउंड्स, फॉर एग्जाम्पल अ बॉल, अ मैट। तो कॉन्सोनेंट साउंड से बच्चों जब भी कोई लफ्ज शुरू होगा तो हमने सिंगुलर के लिए आ इस्तेमाल करना है। एन हम इस्तेमाल करेंगे इज यूज्ड विद वर्ड्स स्टार्टिंग विद वोल साउंड्स। वोल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड को के साथ हम एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एन ऑरेंज, एन आर। आ एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आ और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहला जाते हैं। द इज यूज्ड व्हेन वी नो देयर इज ओनली वन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। द हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता हो कि किसी मखसूस चीज के बारे में या शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल्स। द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। बच्चों हम लोगों ने इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है आ एन और द के साथ। डैश मैन हु रोड दिस बुक इज फेमस। अब देखें स्पेसिफिक आदमी है ना जिसने किताब लिखी है, तो हमने अभी पढ़ा स्पेसिफिक के लिए हम क्या करते हैं, द इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहां पर द लिखेंगे। देयर इज डैश बैग ऑन द टेबल। अब बैग जो है बच्चों सिंगुलर है, हमें नहीं पता कौन सा बैग है जी, इसलिए हम क्या करें, आ इस्तेमाल करेंगे, एन नहीं करेंगे। शी हैज डैश ओल्ड वॉच। उसके पास एक पुरानी घड़ी है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, एन लगाया। क्यों लगाया जी, इस ओ वॉल की वजह से। ही इज ड्रिंकिंग डैश ग्लास ऑफ मिल्क। एक ग्लास होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए हम आ इस्तेमाल करेंगे। कुलसूम इज डैश पायलट। अब पायलट बच्चे सिंगुलर है, इसलिए हम क्या करेंगे, आ इस्तेमाल करेंगे। देयर इज डैश एयरपोर्ट इन माई सिटी। एयरपोर्ट बच्चों सिंगुलर है, वॉल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए हम एन इस्तेमाल करेंगे। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट डैश कार कीज। क्या आप जानते हैं कि मैंने उस गाड़ी, अब ये स्पेसिफिक गाड़ी की चाबियां हैं, ठीक है जी, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, द इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारा एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स बच्चों, रीड द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की कौन कौन सी टाइप्स हैं। कलर जैसे कि पिंक ब्लू, क्वालिटी जैसे सॉफ्ट काइंड, क्वांटिटी जैसे फॉर मच, साइज लार्ज टाइनी, शेप ट्रायंगल स्क्वायर, ओरिजिन पाकिस्तानी पंजाबी। अब बच्चों हमने इसमें देखा कि एडजेक्टिव्स ऑफ कलर होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ साइज होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ शेप है और एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है। अब देखें जी, वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी को बयान करें अल्फाज, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स, तादाद को बयान करें नाउन्स की और प्रोनाउंस की, आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है जी, वो थी मिकदार, खुसूसियत ये है तादाद, मिकदार। वर्ड्स विच डिस्क्राइब द कलर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ कलर। ये क्या कहलाते हैं जी, एडजेक्टिव्स ऑफ कलर कहलाते हैं जब किसी रंग, नाउन या प्रोनाउन के कलर, रंग के बारे में बात करें। वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ साइज। तो जो नाउन या प्रोनाउन के साइज को बयान करें अल्फाज, वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ साइज कहलाते हैं। वर्ड्स विच डिस्क्राइब द शेप ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ शेप, जो उसकी शेप को बयान करें। एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन डिस्क्राइब वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम। जब हम ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि वो चीज़ जो कहाँ से आई हो। तो ये मेरा बच्चों 6 क्वालिटीज़, क्वांटिटीज़, कलर, साइज, शेप और ओरिजिन हैं जो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने जो ऊपर डिस्कस किए थे ना, कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप और ओरिजिन, उसी से जुड़ता हुआ आगे एक सवाल है जी, थिंक ऑफ मोर एडजेक्टिव्स एंड फिल इन द गिवन बॉक्सेस। अब उनसे हटके मजीद उन्हीं के बारे में हमने सोचना है। तो कलर में बच्चों हमारे पास था जी पिंक और ब्लू, तो हम मजीद 2 कलर दे देते हैं, ग्रीन और वाइट। ठीक है जी, हमारे फ्लैग का कलर है। उसके बाद बच्चों क्वालिटी में पहले बुक में दिए हुए थे सॉफ्ट और काइंड, हमने दे दिया बैड और ब्रेव। ठीक है जी, उसके बाद है जी साइज। साइज में बच्चों लार्ज और टाइनी दिया हुआ था, हमने बिग और वाइड दे दिया, बड़ा और कुशादा। अच्छा जी, फिर बच्चों
क्वांटिटी में फो और मच दिया हुआ था, हम मैनी और फ्यू कर रहे हैं। फिर ओरिजिन में बच्चों पाकिस्तानी और पंजाबी दिया हुआ था, हम चाइनीज़ और सिंधी। अच्छा, सिंधी की जगह पर बलोची भी हम लिख सकते हैं, फिर उसके साथ साथ हम पख्तून भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। फिर है जी शेप, तो शेप में हमने ट्रायंगल और स्क्वायर पढ़ा, अब हम ओवल और राउंड लिख सकते हैं। इसके अलावा भी बच्चों आपको कुछ और अल्फाज अगर याद आ रहे हैं या पता हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं जी बच्चों, हमने अब कैपिटलाइजेशन को देखना है कि हम कहाँ कहाँ पर किस किस वर्ड के किस लेटर को कैपिटल लिखते हैं। रीराइट द गिवन सेंटेंसेज विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन, ये दिए गए जुमलों को दोबारा दुरुस्त करके लिखना है और दुरुस्त कैपिटल के साथ इन द गिवन स्पेस, दी गई स्पेस पर यानी इस जगह पर। रिमेंबर टू कैपिटलाइज द इनिशियल लेटर ऑफ ईच सेंटेंस एंड द इनिशियल लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन। अब हमने ये देखना है कि हर नए जुमले का इब्तदाई लेटर जो है वो भी कैपिटल होगा और प्रॉपर नाउन, इसमें मार्फा किसी का शख्स, किसी चीज़, किसी जगह का नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। लेकिन किसी खास शख्स, किसी खास चीज़, खास जगह का, तो उसका भी बच्चे कैपिटल लेटर आएगा। अब एग्जांपल्स देखें, पिशावर कैपिटल आएगा पी, क्योंकि बच्चे ये फिक्र है कि शुरू में भी है और प्रोनाउन भी है। फिर बच्चों आप देखें लाहौर, अब ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से आता है। कोयटा प्रॉपर नाउन, क्यू कैपिटल होगा। कराची प्रॉपर नाउन, के कैपिटल होगा। और फिर पाकिस्तान प्रॉपर नाउन, इसलिए पी कैपिटल होगा। फिर है बच्चों द टीचर, अब ये जुमला शुरू हो रहा है इसलिए टी कैपिटल होगा। टीचर आज दानिश, दानिश बच्चों नेम है, प्रॉपर नाउन है, डी कैपिटल होगा। रीड द लेसन। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है ये पहला कैपिटल लेटर आएगा और उसके अलावा ये नेम है मानो इज़ अ नॉटी कैट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में देखें बच्चों तो ये फिक्र है कि शुरू में है तो डब्ल्यू कैपिटल होगा। इस्लामाबाद प्रॉपर नाउन है बच्चों, इसके साथ आई कैपिटल होगा। फ्राइडे प्रॉपर नाउन है, इसके साथ एफ कैपिटल होगा। फिर आसिफ बच्चों ये प्रॉपर नाउन भी हैं और फर्स्ट स्टार्ट भी हो रहा है इससे, इसलिए हम ए कैपिटल लिखेंगे। और गिलगित बच्चों प्रॉपर नाउन है इसलिए जी हम कैपिटल लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैपिटलाइजेशन की समझ आ गई होगी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं जी बच्चों, राइटिंग, लर्निंग टू राइट। अब हमने सीखना है जी कैसे लिखना है। रीड द गिवन मल्टी सिलेबल वर्ड्स। मल्टी सिलेबल बच्चे, सिलेबल होता है सिंगल सिलेबल, उसे मोनोसिलेबल वर्ड कहते हैं। ठीक है जी, वो एक सिलेबल के बनता है वर्ड। इसी तरह मल्टी सिलेबल का मतलब है जो एक से ज़्यादा सिलेबल से मिलकर बने। अच्छा जी, सबसे पहले देखें, अ वर्ड विच कैरीज मोर देन वन सिलेबल इज कॉल्ड अ मल्टी सिलेबल वर्ड। एक से ज़्यादा सिलेबल होंगे बच्चे तो वो क्या कहलाएगा? मल्टी सिलेबल वर्ड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल पॉकेट, पॉकेट हम बोलते हैं ना, तो ये दो सिलेबल से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। इसी तरह पास्ता, बहुत सारे बच्चों की पसंदीदा डिश है ये पास्ता, ये दो सिलेबल हैं। फिर उसके बाद ये हम सारे खाते हैं, खाना चाहिए, कैल्शियम से भरपूर है बच्चों। ठीक है जी, बनाना में हम देखें 3 सिलेबल्स हैं, बनाना। फिर आफ्टरनून, पहर जिसे बोलते हैं बच्चों, ये देखें आफ्टरनून, ये 3 सिलेबल वर्ड हैं। अब देखें जी, कुछ रीड द गिवन मल्टी सिलेबल वर्ड्स, कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे कि कंपेनियंस 3 सिलेबल वर्ड, ग्रैंडफादर दादा या नाना, ये क्या है जी 3 सिलेबल का वर्ड है। बलून गुब्बारा सिलेबल वर्ड है। रेनबो, रेनबो 2 सिलेबल वर्ड। क्लासरूम, ये हमारी जो क्लास होती है, ये 2 सिलेबल वर्ड है बच्चों। एलिफेंट, एलिफेंट 3 सिलेबल वर्ड है बच्चों। टीचर 2 सिलेबल वर्ड हैं। सिस्टर 2 सिलेबल वर्ड हैं। लीडरशिप 3 सिलेबल वर्ड हैं। ओपोनेंट, ये भी 3 सिलेबल वर्ड है। अच्छा बच्चों, राइट 8 मल्टी सिलेबल वर्ड्स इन योर नोटबुक। पुट अ डॉट बिटवीन सिलेबल्स। अब हमने 8 मल्टी सिलेबल वर्ड्स लिखने हैं बच्चों और उनके दरमियान डॉट भी देना है। वो कौन से हैं मुलाहिजा करें जी बच्चों। ये 8 मल्टी सिलेबल वर्ड्स हैं जैसे कि कैलिफ 2 इसमें सिलेबल हैं। कुरान 2 सिलेबल वर्ड है। गाइडेंस, गाइडेंस 2 सिलेबल वर्ड है। मॉडल 2 सिलेबल वर्ड है। इलेक्टेड 2 सिलेबल वर्ड है, सॉरी 3 सिलेबल वर्ड। बिटवीन 2 सिलेबल वर्ड है। एक्सेप्टेड 3 सिलेबल वर्ड है। चाइल्डहुड 2 सिलेबल वर्ड है। तो बच्चों ये अल्फाज मैंने आपकी टेक्स्ट बुक में जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें से लिए हैं।
आप भी मज़ीद वर्ड्स के जो इंतखाब करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मज़ीद कौन से और ये वर्ड कितने सिलेबल का है। कोई से 3 बता दें बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ईच सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ अंडरलाइन वर्ड्स। इनमें बच्चों अंडरलाइन वर्ड्स हैं एंड फ्रेजेस और जुमले हैं, फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस किसे कहते हैं जी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ विच हैज़ अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। मुकम्मल सेंस नहीं देते लेकिन सेंस होती है, उसे फ्रेज बोलते हैं। रिप्लेस ईच अंडरलाइन फ्रेज विद अनदर वर्ड दैट एक्सप्रेस द सेम आइडिया एंड रीराइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपको ये 4 जुमले दिए गए हैं। 4 जुमलों में जो वर्ड या फ्रेजेस अंडरलाइन किए गए हैं उनकी जगह पर ये जो वर्ड बैंक है हमारा, उसमें से आपने एक लफ्ज़ लेना है और वहाँ लिख देना है। उसको लिखने के बाद आपने फिर उसका एक और जुमला बना देना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, हिज अंकल हैज़ अ हाउस सिमिलर टू फैसल्स। सिमिलर कहते हैं मिलता जुलता, तो लाइक का मतलब होता है सिमिलर। तो यानी कि अब हम यहाँ कर क्या करेंगे, हिज अंकल हैज़ अ हाउस लाइक फैसल्स। ठीक हो गया बच्चों। आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर एंड सिस्टर बहन भाई को कहते हैं, तो सिबलिंग्स बच्चों बहन भाई को कहते हैं। फिर है जी, ही बॉट ड्रेसेस विच आर वेरी हाई इन प्राइस। बहुत महंगे हैं, तो कॉस्टली बच्चे क्या होता है, महंगे के लिए होता है। फिर नेक्स्ट है जी, ही हु मेड द वर्ल्ड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। ही हु मेड द वर्ल्ड, जिसने दुनिया को बनाया वो कौन है जी? वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो आपने देखा कि ये सिमिलर वर्ड्स हैं। अच्छा, एक चीज़ जो बच्चों हमने यहाँ पर गौर की वो क्या है कि यहाँ पर फ्रेजेस की सूरत में है, लेकिन हमने एक वर्ड के साथ उसे रिप्लेस किया है। ठीक हो गया बच्चों। अब आप क्या करेंगे, इनके मज़ीद जुमले बनाकर टीचर्स अपने साझा कराम को भी दिखाएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जी बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक है जी क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में हमने क्या करना है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन योर नोटबुक। लुक एट द गिवन माइंड मैप। ये हमारे पास माइंड मैप है। इट कैन हेल्प यू इन राइटिंग। ये आपकी मदद करेगा लिखते हुए। अब बच्चों यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि आपके पास आपने कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखना हो ना, तो सबसे पहले आपने उसका सेंटर पॉइंट बनाना है, फिर उससे जुड़े हुए पॉइंट्स जहन में रखकर आपने लिख देने हैं। इसकी मदद से आप किसी भी चीज़ के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे आप देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन मक्का, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस। ठीक है जी। उसके बाद आप पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ही वॉज सादिक एंड अमीन। ठीक है, हम ये बता सकते हैं। ही डिड नॉट टेल अ लाई। ठीक है जी। ही प्रीच्ड इस्लाम। करियर क्या था जी, ही वॉज ट्रेडर बाय प्रोफेशन, हम ये कह सकते हैं। फैमिली, तो इस तरह मतलब हम ये बता सकते हैं फैमिली के बारे में। अचीवमेंट्स क्या हैं, डेट ऑफ डेथ, उनके विसाल कब हुआ, ये सारी चीज़ें हम बताकर ये क्रिएटिव राइटिंग का शुमार हो जाएगी। इसी तरह बच्चों आपने क्या करना है, किसी भी टॉपिक के मुतालिक जब भी आप क्रिएटिव राइटिंग करने लगें तो पहले उस पॉइंट को लेकर उससे जुड़े हुए पॉइंट्स बनाने हैं कि इससे मुतल्लिक़ हम मज़ीद क्या बातें कर सकते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट होंगे जिसके ऊपर हम मज़ीद लिख सकते हैं। इस तरह आप अच्छे से खुद से कोई चीज़ लिख सकते हैं। तो बच्चों आपने इसको मुकम्मल करना है, एक एक जुमला लिखें। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आई होगी। हमने हर चीज़ अच्छे तरीके से कवर की है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बच्चों। अगर ये पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, वालिदैन का ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।